आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स के शेष टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एन पी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। शब्द आदित्य के अक्षर अलग अलग कितनी प्रकार से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। तो इसमें जितने टोटल लेटर होते हैं उसको लिख लेते हैं फैक्टोरियल में 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन जो लेटर डबल बार आता है उसको लिख लेते हैं। तो ए 2 बार आया इसमें, तो फैक्टोरियल 360 तरीके से। नेक्स्ट, शब्द इंजीनियरिंग शब्द के अक्षरों से कितनी व्यवस्था की जा सकती है। तो टोटल 11 लेटर है इसमें, तो फैक्टोरियल 11 अपान कौन लेटर कितनी बार है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट, इसी प्रकार ट्रायंगल का निकाल लेंगे और डिजाइन का निकाल लेंगे, कारपोरेशन का निकाल लेंगे। वावेल एक साथ आने पर कॉम्बिनेशन ताकि स्वर विषम कॉम्बिनेशन। डिटेल वावेल फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 720। डिटेल 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन नेक्स्ट, यल एम एन ओ का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 4p1 प्लस 4p2। इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे बन जाएगा एल एन ओ का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आएं। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आएं। नेक्स्ट, एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। हाफ इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट, एक कंपनी में 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 6 सिविल इंजीनियर हैं। उन्हें एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 सिविल इंजीनियर एक साथ न बैठे। इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 इंटू 10p6। नेक्स्ट, p इंटू ए यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b होता है। नेक्स्ट, यदि अनिल और असीमा 0.03 इसकी प्रायिकता है, केवल अनिल की प्रायिकता 0.03, केवल असीमा की प्रायिकता 0.08, दोनों की प्रायिकता 0.02। अनिल और असीमा दोनों उत्तीर्ण नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा। इस बात की प्रायिकता क्या होगी। उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा।
पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी। पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी डैश। पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अनिल असिता पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। नेक्स्ट, उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा, इस बात की प्रायिकता क्या होती है? इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी इंटू फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। उनमें से केवल एक ही परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, इस बात की प्रायिकता क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उनमें से केवल एक ही परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, इस बात की प्रायिकता क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। संयोगानुपात का मतलब अनुकूल परिणामों और प्रतिकूल परिणामों की संख्या के बीच का अनुपात होता है। क्या संयोगानुपात का मतलब? अनुकूल संयोगानुपात। क्या संयोगानुपात का मतलब अनुकूल परिणामों और प्रतिकूल परिणामों की संख्या के बीच का अनुपात होता है। संयोगानुपात का मतलब अनुकूल परिणामों और प्रतिकूल परिणामों की संख्या के बीच का अनुपात होता है। अनुकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रतिकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू अनुकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रतिकूल परिणामों की संख्या। पी ए अपान पी ए डैश। अनुकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रतिकूल परिणामों की संख्या। पी ए अपान पी ए डैश। प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है? प्रतिकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू होता है प्रतिकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल टू पी ए डैश अपान पी ए। पी ए डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए, अर्थात प्रतिकूल संयोगानुपात इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अनुकूल संयोगानुपात। पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है। नेक्स्ट, पांसे को एक बार उछालने पर 3 या 4 आने का प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर 3 या 4 आने का प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 5, 6, 4, 1, 2, 5, 6। अनुकूल परिणामों की संख्या 3, 4, 4/2 बराबर 2। नेक्स्ट, पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है। नेक्स्ट, पी ए यूनियन बी बराबर 5/9। पी ए बार यूनियन बी बार इज इक्वल टू 13/17। पी ए बराबर 11/18। तो घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश।
बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। परीक्षण ट्रायल, किसी प्रयोग को करने को परीक्षण कहा जाता है। क्या? किसी प्रयोग को करने को परीक्षण कहा जाता है। प्रतिदर्श समष्टि, किसी प्रयोग सैंपल स्पेस के किसी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस किसी प्रयोग के परिणाम को प्रतिदर्श कहते हैं। समुच्चय यश के अवयवों को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। किसी प्रयोग के परिणाम को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। समुच्चय यश के अवयवों को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या? समुच्चय यश के अवयवों को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इवेंट घटना, एक संभावित घटना। इवेंट घटना एक संभावित घटना। प्रारंभिक घटना एलिमेंटरी। कंपाउंड इवेंट मिश्रित घटना। आकरेंस इवेंट आकरेंस और एन इवेंट किसी घटना का घटित होना। सर्टेन इवेंट निश्चित घटना। फेवरेबल आउटकम्स अनुकूल परिणाम। सैंपल पॉइंट प्रतिदर्श बिंदु। इम्पॉसिबल इवेंट अनिश्चित घटना। इक्वली लाइकली आउटकम्स समान रूप से संभावित परिणाम 0 व 1 के बीच। पीई इज इक्वल टू क्या होता है? पीई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड। पीई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड। पीई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री इवेंट पूरक घटनाएं। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है। घटना के घटित होने की घटना के अनुकूल संयोगानुपात प्लस प्रतिकूल संयोगानुपात का योग कितना होता है? 1 होता है। पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वाइन, 3 सिक्कों को यदि यादृच्छया उछाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड, 1 पे टेल आ सकता है। पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए। पहले पे टेल आए, दोनों पे हेड आ जाए। पहले दूसरे पे टेल आ जाए, फिर तीसरे पे हेड आ जाए। फिर पहले टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। पहले हेड आए, फिर टेल आ जाए, या तो तीनों पे टेल आ जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस, यदि 2 पासों को यादृच्छया उछाया जाता है तो उसमें एन एस इज इक्वल टू क्या होता है? जितनी प्रोबेबिलिटी होता है उसका स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और एन एस इज इक्वल टू 6 पावर 3। यदि 3 डाइस को उछाला जाए तब एन एस इज इक्वल टू 6 पावर 3 इज इक्वल 216। कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार्ड स्टैटिक्स। क्लास फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। क्लास वर्ग 5 to 10, 10 to 15। क्लास लिमिट्स वर्ग सीमाएं 5 से 10। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, एक वर्ग अंतराल का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल एक वर्ग अंतराल का परिमाण। 10 से 15 माइनस 10 बराबर 5। एक वर्ग अंतराल का परिमाण 10 माइनस 15, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। एच इज इक्वल टू L2 माइनस L1। L2 इज इक्वल टू उच्च सीमा, L1 इज इक्वल टू निम्न सीमा। M इज इक्वल टू L2 प्लस L1 अपॉन 2। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल एक वर्ग अंतराल का परिमाण इज इक्वल टू 10 माइनस 15।
15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू L2 माइनस L1, एम इज इक्वल टू L2 प्लस L1, L2 इज इक्वल टू उच्च सीमा, L1 इज इक्वल टू निम्न सीमा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, एक वर्ग अंतराल का परिमाण इज इक्वल टू 10 माइनस 5 बराबर 5, एच इज इक्वल टू L2 माइनस L1 और यम इज इक्वल टू होता है L2 प्लस L1 बाई 2। यम इज इक्वल टू क्या होता है L2 प्लस L1 बाई 2। नेक्स्ट अरिथमेटिकल मीन, अंकगणितीय माध्य, एम इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाई एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एम इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपान एन। नया माध्य बराबर होता है पुराना माध्य प्लस माइनस गुणा भाग इंटू के। क्या है? नया माध्य इज इक्वल टू पुराना माध्य प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटू के। एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपान सिग्मा डब्ल्यू। क्या है? एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपान सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपान सिग्मा डब्ल्यू या सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मीडियन मध्यिका, जब दो पदों की जब पदों की संख्या सम हो तब मीडियन एम डी इज इक्वल टू होता है n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बाई 2। मीडियन मध्यिका, जब पदों की संख्या सम हो तब एम डी इज इक्वल टू होता है n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बटा के 2। जब पदों की संख्या विषम हो तब एम डी इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 बाई 2वां पद। समूहीकृत डेटा के लिए मध्यिका सूत्र क्या होता है? समूहीकृत डेटा के लिए मध्यिका सूत्र जो होता है हमारा एम डी इज इक्वल टू होता है L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी अपान एफ इंटू आई। समूहीकृत डेटा के लिए हमारी मध्यिका क्या होता है? समूहीकृत डेटा के लिए मध्यिका एम डी इज इक्वल टू होता है L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी अपान एफ इंटू आई, जहाँ L1 दैट क्लास इंटरवल विच कम्स विद इन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। L1 दैट क्लास इंटरवल विच कम्स विद इन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समूहीकृत डाटा के लिए मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? एम डी इज इक्वल टू होता है L1 या स्मॉल l प्लस n बाई 2 माइनस सी अपान एफ इंटू आई। बहुलक मोड बहुलक ग्रुप डाटा, मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। बहुलक मोड, ग्रुप डाटा के लिए मोड बहुलक क्या होता है? ग्रुप डाटा के लिए बहुलक मोड इज इक्वल टू होता है ग्रुप डाटा के लिए बहुलक मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। F0 ठीक पहले, F2 ठीक बाद वाली बारंबारता होती है। एंड ग्रुप डाटा के लिए बहुलक क्या होता है? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस 2 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। नेक्स्ट
रेंज परास इज इक्वल टू होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। रेंज परास इज इक्वल टू होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। कोफिशिएंट ऑफ रेंज परास का गुणांक बराबर होता है एच माइनस यल अपान एच प्लस यल अंतर बटे योगफल। क्या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हाईएस्ट और लोअर वैल्यू का अंतर बटे हाईएस्ट और लोअर वैल्यू का योग। कोफिशिएंट ऑफ रेंज परास का गुणांक बराबर क्या होता है, परास का गुणांक बराबर होता है एच माइनस यल अपान एच प्लस अंतर बटे योग। नोट फॉर ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। For group data frequency of the series, for group data frequency of the series is not taken into account। मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन 3 MD माइनस 2M। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन डेविएशन औसत विचलन, मीन डेविएशन औसत विचलन MD इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान एन। मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान एन। औसत मीन डेविएशन औसत विचलन MD इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान। मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान। वेरिएंस विचरण या प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। औसत विचलन बराबर होता है मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपान एन। और प्रसरण या विचरण वेरिएंस इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपान एन। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस प्रसरण आर विचरण। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण या विचरण। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस अर्थात अंडर रूट वेरिएंस प्रसरण आर विचरण। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण का गुणांक इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण का गुणांक इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इज इक्वल टू होता है वर्ग चिन्ह क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के का जो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आवृत्ति वितरण 50 छात्रों की उत्तीर्ण वर्ग अंतराल आवृत्ति 150 से 55, 155 से 60, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 टोटल आवृत्ति 12, 9, 14, 10, 5 टोटल 50। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवृत्ति बहुभुज। मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स आज की क्लास में समाप्त होते हैं। अब हम इसका जो है अनुप्रयोग करके प्रैक्टिस करेंगे।
धन्यवाद।